Hello everyone. As you all know that we have a launch series of AIM 95 plus. So this is the first lecture of our biology. In this lecture we study about life process. So our topic in life process are nutrition, respiration, transportation and excretion. Clear है? न्यूट्रिशन में इस चैप्टर में जो हमारे टॉपिक हैं वो हैं ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन एंड लास्ट वन इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. एज सेम रेस्पिरेशन के हमारे टॉपिक हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, रिलीज ऑफ एनर्जी, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस इन प्लांट्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम सरफेस, और आपका इसमें मैकेनिज्म भी है. हाँ जी, ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड लास्ट वन इज एक्सक्रेशन, excretion in human being, excretion in plant. Clear? So first of all we should to know what is life process. Life process are those activities and function of living being which are essential for their maintenance and survival. Okay, अभी जितने भी स्टेप हमने पढ़े हैं, जितने भी प्रोसेस हमने पढ़े हैं वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए, ओवरऑल लाइफ प्रोसेस के जो भी हमारे जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितने अभी मैंने आपको बताए थे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे हमारी लाइफ को कंटिन्यूटी के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. क्लियर? ओके, सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन. व्हाट इज न्यूट्रिशन? बच्चा, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटेक द फूड एंड गेटिंग एनर्जी. न्यूट्रिशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जितने भी वुमेन बीइंग होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब वो खाना खाते हैं और जब उनको उनसे एनर्जी मिलती है, इसी चीज़ को हम न्यूट्रिशन कहते हैं. न्यूट्रिशन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ. So what is autotrophic nutrition? ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? पेन चल जाओ भाई. इसमें बेटा जो हमारा ऑटो है इसका मतलब होता है सेल्फ, और ये जो हमारा ट्रॉफिक है इसका मतलब होता है न्यूट्रिशन. क्लियर है? सेल्फ न्यूट्रिशन. तो डेफिनेशन क्या हो गई? इन दिस मोड ऑफ ऑर्गेनिज्म, in this mode of nutrition, living organism prepare their own food through the process of photosynthesis. ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं बिना किसी और ऑर्गेनिज्म की हेल्प लिए, या वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे अपनी फूड के लिए डिपेंड नहीं होते हैं, उन्हें हम जो है ऑटोट्रॉफ कहते हैं. क्लियर है? जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपने फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, वो जिस प्रोसेस से फूड प्रिपेयर करते हैं बच्चा, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. समझ में आ गया? नेक्स्ट है हमारा फोटोसिंथेसिस. अभी हमने ये पढ़ा कि ऑटोट्रॉफिक में जो फूड प्रिपेयर होता है किस प्रोसेस से होता है? फोटोसिंथेसिस. सो आपको पूछना चाहिए कि मैम फोटोसिंथेसिस क्या होता है? देखो, अभी हमारा फोटोसिंथेसिस, रेड पेन अच्छी नहीं लग रही ना, पर्पल ले लेते हैं. फोटो में जो ये है इसका मतलब होता है लाइट. फोटो में इसका मतलब होगा लाइट, एंड सिंथेसिस का मतलब होता है एनर्जी. क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? It is the process of formation of organic food material through the help of inorganic material in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. ठीक है? तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बेटा? आपका ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर होता है जिसमें हम इनऑर्गेनिक मटेरियल की हेल्प लेते हैं. तो हमारे पास जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है? प्लांट्स एंड एल्गे. ये भी हमारे क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. आपको अच्छे से पता होगा प्लांट्स हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों होता है. इनमें कुछ सिमिलरिटीज होती है वुमेन बीइंग एंड प्लांट्स में. वुमेन बीइंग जो है मूव कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स जो है मूव नहीं कर सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते. लेकिन कुछ साइंटिस्ट जैसे जगदीश चंद्र बोस का कहना है कि जो है प्लांट्स भी जो है देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बस वो चीज़ें हमें नहीं पता चलती.
अब साइंटिफिकली तो ये नहीं प्रूफ हुआ, लेकिन उनका ये कहना था। बाकी अब वुमेन बीइंग जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिस्पिरेशन का प्रोसेस हमारा होता है, हम लोग को ऑक्सीजन प्लांट से ही मिलता है, तो रिस्पिरेशन वो भी कर रहे हैं, फूड भी वो प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब फूड भी वो ईट कर रहे हैं, एक्सक्रीशन भी उनका हो रहा है, सेल भी उनकी ऑर्गेनिज्म मतलब ओवरऑल उनके फंक्शन में प्रेजेंट होती है, टिश्यू भी प्रेजेंट होती है। सो ऐसी काफ़ी सिमिलरिटीज़ है जहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब प्लांट्स जो है जैसे मैंने बोला लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स भी होते हैं, वुमेन बीइंग्स भी होते हैं। तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि मैम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है केवल प्लांट्स ही क्यों कर सकते हैं, वुमेन बीइंग्स क्यों नहीं कर सकते? तो मैंने क्या बताया कि जो फूड हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें हमें बेसिकली 4 चीज़ों की ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो सनलाइट तो हमें मिल जाएगी आसानी से, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है एंड वाटर भी बहुत ईजिली हमें मिल जाएगा। लेकिन हमें क्या नहीं मिलेगा, वो है क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होती है, लीव्स के अंदर। लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल एंड वुमेन बीइंग्स के पास ये नहीं होती है। अच्छा, अब जब प्लांट्स हमारा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड प्रिपेयर कर लेता है, तो अब जैसे हमारी बॉडी में भी हम लोग खाना वगैरह खाते हैं तो हमारी सेल क्या करती है, हम फूड को हमारे पार्ट्स तक पहुंचाती है, वो हम आगे अभी एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल कॉन्सेप्ट हमारा प्लांट्स का चल रहा है। तो प्लांट्स में जब हम फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, हम इन द सेंस कि जब प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं तो प्लांट्स में 2 टिश्यू प्रेजेंट होती हैं, जिनमें एक का नाम होता है जाइलम एंड सेकेंड वन इज फ्लोएम। क्या होता है इसमें, जाइलम का वो क्या होता है बेटा कि प्लांट्स जो भी रूट जो भी वाटर एब्जॉर्ब करती है वो उस वाटर को पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है। एंड फोलियम का वो क्या होता है कि जब लीव हमारा फूड प्रिपेयर कर देती है, लीव्स में जो स्टोमाटा होता है वो हमारा फूड प्रिपेयर कर देता है, तो वो उस प्रिपेयर हुए फूड को प्लांट्स के हर पार्ट्स तक पहुंचाने का काम फ्लोएम का होता है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट्स। सो अभी हमारा बेसिकली क्वेश्चन टॉपिक क्या चल रहा है, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन बच्चा एक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब भी हमें कोई भी हमारी तबीयत खराब वगैरह होती है तो डॉक्टर्स हमें क्या सजेस्ट करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स की चीज़ें खाओ। वो अलग अलग नहीं बोलते कि बेटा प्रोटीन खाओ, फैट खाओ, विटामिन खाओ, ठीक है, वो एक वर्ड में बोलते हैं बेटा न्यूट्रिएंट्स खाओ, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स भी क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें फूड वुमेन बीइंग्स को जो है फूड जो एनर्जी हमें मिलती है जिससे हमारी बॉडी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करती है, उसी हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। हमारे कई टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे पहला होता है न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट, तो इसका एग्जांपल हो जाता है शुगर एंड स्टार्च। समझ में आ गया? अब इनका फंक्शन क्या होता है, ये जो है सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं मेटाबॉलिज्म में, और सेलुलोज हमारा जो है कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल वॉल में, जो कि इस चीज को यही एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो इसमें मुद्दा है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जो वुमेन बीइंग्स के अंदर अकर होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो मेटाबॉलिज्म इज द केमिकल रिएक्शन अकर्स इन द वुमेन बीइंग इन विच दे कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी। क्या करते हैं बेटा, वो जो भी फूड जो रहता है सेल की हेल्प से वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, एंड इसी रिएक्शन को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारा फैट है, इसमें लिपिड्स इंक्लूड नेचुरल फैट्स एंड ऑयल फैट्स आर अ कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फैट ऑयली चीज़ों में हमारा फैट प्रेजेंट होता है, जितनी भी ऑयली चीज़ें बाहर की होती है उसमें फैट ज़्यादा प्रेजेंट होता है। फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन बेसिकली लोग बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं इंस्टेड ऑफ ग्रीन फूड एंड वेजिटेबल। Next is protein. Protein is the organic component of food that are required in very small amount for a variety of metabolic purpose. जो प्रोटीन होता है वो भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा, देखो न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए अच्छा तो है कि हाँ बहुत सारा, लेकिन अगर आप सोचो आलमंड्स वगैरह होते हैं, बादाम हो गया, काजू वगैरह, ठीक है, हम लोग खाते हैं, लेकिन अगर आप सोचो कि आप उसे बहुत ज़्यादा खा रहे हो तो वो आपकी बॉडी के लिए उतनी इफिशियंसी नहीं होता है, वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उन चीज़ों को हमारी बॉडी में ईजिली डाइजेस्ट कर सके, और अगर वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी उन चीज़ों को तो कहीं ना कहीं फिर वो हमें इफेक्ट कर जाएगा। तो इसीलिए स्मॉल अमाउंट में, कुछ थोड़े अमाउंट में, थोड़े थोड़े अमाउंट में हमें खाना चाहिए, वरना अच्छी चीज़ें भी खराब हो जाएंगी हमारे लिए। नेक्स्ट,
सो इक्वेशन ओके, हमने अभी देखो ऑटोट्रॉफ्स में एक चीज पढ़ी थी बेटा कि जो फूड प्रिपेयर होता है किस प्रोसेस से होता है, फोटोसिंथेसिस से। सो इक्वेशन मैंने वहां नहीं बताई थी, यहाँ देख लीजिए। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स होता है लाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। हमारा फॉर्म क्या होता है, ग्लूकोज। एक सेकेंड, ग्लूकोज वाटर एंड ऑक्सीजन के साथ ये हमारा प्रिपेयर होता है, ये हमारी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन होती है। अब फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें जो फूड होता है वो हमारा ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर होता है, किसकी हेल्प से, इनऑर्गेनिक मटेरियल से। एनर्जी क्या होती है, अब देखो जो हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें हमें किस चीज की नीड होती है बेटा, सन की। सन इन द सेंस सनलाइट की नीड होती है। तो वो जो एनर्जी हम सनलाइट से एब्जॉर्ब करते हैं वो उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। रेडिएंट एनर्जी का मतलब होता है कि हम सन से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, किसके लिए, हमारे फूड को प्रिपेयर करने के लिए। तो ये हमारा एनर्जी का कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया, ये हमारे एनवायरनमेंट का मेन सोर्स होता है, क्योंकि हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन। अगर हमें गैस ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या हम लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। लास्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड इसे कहाँ से मिलता है, एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में तो गैस प्रेजेंट होती है, किसी पर्टिकुलर चीज से तो उसे मिलता नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है और ये हमारा इनऑर्गेनिक फूड होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, लेकिन इसकी हेल्प से हम ऑर्गेनिक फूड को प्रिपेयर करते हैं। ये कॉन्सेप्ट था हमारा फोटोसिंथेसिस का। आई होप आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक था हमारा हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक तो आपको क्लियर हो गया, अब हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। हेटरोट्रॉपिक में जो हमारा हेट्रो होता है इसका मतलब होता है अदर, ठीक है, और ट्रॉफिक का मतलब न्यूट्रिशन होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक एंड पैरासिटिक। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हेट्रो का मतलब क्या होता है, अदर। सो इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। ठीक है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे, एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये हमारे थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैंने आपको पहले बता दिया। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट के बारे में जो है हमारा सैप्रोफाइटिक। सैप्रो में बेटा जो सैप्रो है हमारा, इसका मतलब होता है रूटेड। ठीक है, सैप्रो का मतलब होता है रूटेड। दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सैप्रोफाइटिक में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो कहाँ से अपना फूड फीड कर रहे हैं बेटा, डेड प्लांट एंड डेड एनिमल से। सो ऐसी न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। एज अ टोल्ड यू, एवरी ऑर्गेनिज्म इनटेक द फूड एंड गेटिंग एनर्जी, इस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। एज सेम एनिमल्स भी फूड इनटेक करते हैं और उनसे उनको एनर्जी मिलती है, इस प्रोसेस को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके, सो होलो में बेटा जो ये होलो है, होलो का मतलब, होलो का मतलब होता है जून। एक सेकेंड, होलो का मतलब हमारा होता है एंटायर, एंड जोय का मतलब होता है जून। होलो जोय का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो होलोजोइक तो हमने पढ़ लिया कि क्या होता है, ये एनिमल न्यूट्रिशन होता है। एनिमल जो फूड इंटेक करते हैं और जो उनसे उनको एनर्जी मिलती है उसे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, ठीक है मैम। अब ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है बेटा, थ्री पार्ट्स में, हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। ठीक है, ब्लू से लिखते हैं। हार्बीवोरस में क्या होता है, इन दिस मोड ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन और ऑर्गेनिज्म यू कैन से, वो जो है केवल ग्रीन प्लांट्स ईट करते हैं, ईट ओनली ग्रीन प्लांट्स। ये क्या है, ईट ओनली ग्रीन प्लांट। ओके, ये जो है किसी और एनिमल का फ्लैश एंड ऑल कुछ भी नहीं खाएंगे।
और ये कौन से होते हैं बेटा? जाहिर सी बात है डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। ऐसा नहीं है, डॉग भी हम डोमेस्टिक एनिमल में इंक्लूड होता है, लेकिन वो जो है फ्लैश वगैरह ईट करता है, सो वो हमारा हार्बिवोरस में नहीं इंक्लूड होगा। लेकिन जैसे काऊ हो गई, बुफेलोज हो गई, डियर वगैरह हो गए, ये केवल ग्रीन प्लांट्स को ईट करते हैं, और तो इसे हम हार्बिवोरस कहेंगे। नेक्स्ट हमारा कार्निवोरस है। कार्निवोरस में क्या होता है? दे ईट ओनली फ्लैश, ठीक है, ईट ओनली फ्लैश। इसमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं दे डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड, वो चाहे जितने भी बाकी एनिमल्स होते हैं उनके फ्लैश को वो केवल ईट करते हैं, ग्रीन प्लांट्स वगैरह उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अब कार्निवोरस के एग्जांपल हो जाएंगे जितनी भी कैट फैमिली हमारी है। कैट फैमिली में जो है लायन इंक्लूड होता है, टाइगर इंक्लूड होता है, लेपर्ड इंक्लूड होता है, चीता इंक्लूड होते हैं, एंड मैनी मोर एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोरस। नेक्स्ट हमारा है ओमनिवोरस। सो ओमनिवोरस क्या होता है बेटा? ये भाई दोनों तरफ है, मतलब इसको प्लांट भी खा लेगा ये, जो तुम दे दो, नहीं सॉरी, ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल। मतलब इसका ये कॉन्सेप्ट है कि भाई प्लांट मिलेगा तो हम प्लांट खा लेंगे, दूसरे एनिमल का मिलेगा फ्लैश तो हम फ्लैश खा लेंगे, लेकिन भूखे नहीं मरेंगे। एंड मेरे ख्याल से यही कॉन्सेप्ट बेस्ट है। अब तुम्हारी आदत पड़ जाए सिर्फ फ्लैश ईट करने की, और बाई चांस आपको फ्लैश नहीं मिल रहा है किसी और एनिमल्स का, तो आप प्लांट्स को ईट ही नहीं करोगे, तो फिर आप और क्या ईट करोगे? इस केस में तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ी घटना हो सकती है। तो ओमनिवोरस इज द बेस्ट ऑप्शन, और इसीलिए आदमी तो हमेशा अपना जो है क्या कहते हैं अपना ही भला सोचता है, तो वुमन ऑर्गेनिज्म इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जितने भी वुमन बींग्स होते हैं 90% तो नहीं कह सकते, लेकिन काफी हद तक जो है ओमनिवोरस ही होते हैं। कुछ ही वुमेन बींग्स होते हैं जो सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, या हिंदू हिंदू में मैं सभी को नहीं बोलूंगी, कुछ को बोलूंगी, जो फ्लैश नहीं ईट करते हैं बिल्कुल भी। बाकी ओवरऑल सभी जितने भी वुमेन बींग हैं वो आजकल जो है नॉन वेजिटेरियन की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, एंड हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये भी नहीं अच्छा होता है। अच्छा होता है, प्रोटीन वगैरह बहुत ज़्यादा उसमें होता है, लेकिन एक लिमिट तक वो अच्छा होता है। नेक्स्ट पैरासिटिक क्या होता है बेटा? इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म लिव्स इन और अनदर ऑर्गेनिज्म व्हेन टेक द फूड। पैरासिटिक एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसमें जो जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं दे लिव इनसाइड योर बॉडी और आउटसाइड योर बॉडी, ठीक है, ये या तो आपकी बॉडी के इनसाइड रहेंगे या तो आपकी बॉडी के आउटसाइड रहेंगे और फूड को इनटेक करेंगे, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पैरासिटिक। सो दैट्स ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी सोशल मीडिया की सभी साइटें आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, नोट्स भी आपको मिल जाएंगी। तो आप सोशल मीडिया, अगर कोई कॉन्सेप्ट, वैसे मुझे लगता नहीं कोई डाउट होगा, बट फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं वहाँ पे। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।